अब तक आपने देखा कान्हा राधा का श्रृंगार करते हैं, किंतु गोपियों द्वारा राधा की श्रृंगार का उपहास होने पर राधा कान्हा से रुष्ट हो जाती हैं। गुप्त मार्ग से बंदीगृह पहुंचने के उपरांत भी महारानी रोहिणी को निराश होकर लौटना पड़ता है। यशोदा द्वारा कान्हा के संकट निवारण हेतु आयोजित ब्राह्मण भोज में श्रीधर ब्रह्म रूप में पहुंच कान्हा के जन्म का सत्य जानने का प्रयास करता है, किंतु कान्हा के अद्वितीय रूप को देख अचंभित हो जाता है। उधर मथुरा में अस्थि से प्राप्ति के गुप्त मार्ग खोलने के रहस्य को जानकर कंस प्राप्ति को मृत्यु दंड देने की घोषणा करता है। कान्हा के दिव्य रूप से भयभीत होकर ब्रह्मदेव दक्षिणा लिए बिना ही घर से चले जाते हैं, जिससे यशोदा कान्हा से रुष्ट हो जाती हैं। माता यशोदा के वचन को पूरा करने हेतु कान्हा ब्रह्मदेव को स्वयं दक्षिणा पात्र पहुंचाने का निश्चय कर ब्रह्म राक्षस के समक्ष पहुंच जाते हैं। नारायण 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 नारायण। ब्राह्मण देव, आंखें खोलिए। ब्राह्मण देव, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। देखिए, मैं आ गया। नारायण, नारायण तू? हाँ। ब्राह्मण देव, पहले तो आप ब्राह्मण थे, अब असुर। अब ब्राह्मण थे या राक्षस? ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस श्रीधर हूं मैं। ब्रह्म राक्षस अर्थात असुर? तब तो अवश्य ही आपको कंस मामा ने भेजा होगा। अर्थात आपने मेरी मैया के साथ अच्छा किया, वैर जी उनसे भोजन बनवाया। यदि मैया को पता चलेगा ना तो आपको ओखल से बांध देगी। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं मैया से कुछ नहीं कहूँगा। और वैसे भी आपने ये सब कंस मामा के कहना पर किया है ना, आपका इनमें कोई दोष नहीं है। दोष तो कंस मामा की बुद्धि का है, जो कुछ समझते ही नहीं। आप तो बस ये दक्षिणा ले लीजिए, क्योंकि आपका दूसरा रूप बिना दक्षिणा ले ही भाग गया आया था। अगली बार आप अपने रूप को भेजेंगे ना तो उसको समझा देना, दक्षिणा ना भूले। भूलते वो है और मैया रुष्ट मुझसे हो जाती है। बताओ नारायण, अब यदि तूने शब्द भी कहा तो तेरा जीवन तुझसे रूठ जाएगा। जीवन रूठना अर्थात मृत्यु? मैं नहीं चाहता कि आपकी मृत्यु हो। आप तो अपनी दक्षिणा ले लीजिए और मुझे घर लौटने की आज्ञा दे दीजिए। नारायण, घर लौटने की आज्ञा? नारायण, मैंने तुझे कालांतर तक घर लौटने के लिए नहीं बुलाया है, किंतु मैं यहाँ स्वयं ही आया हूँ। नारायण, अब तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा सत्य ब्रह्मश्री स्वयं ही जान लेगा। नारायण 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 नारायण। मन करता भौरा बन जाऊं, गुन 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 गाऊं। अस्थि ने जो सत्य बताए, सबको उन्हें गा के सुनाऊं। मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया?
मुझे भगवान को कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। भगवान कंस जो सभी में बांटे, प्रेम भरी सौगातें, भक्त उसे पा तर जाते, ना समझ उसे ठुकराते, जो ठुकराते गुनगुन 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 है मृत्यु पाते। प्राप्ति, इसमें मेरा दोष नहीं है, इसमें दोष तुम्हारी इस ईर्ष्यालु बहन हस्ती का है। ये ना गुन 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 करके सत्य बताती, ना ही तुम मृत्यु पाती। भगवान कंस की विधवा पत्नी कोई अंतिम इच्छा? प्राप्ति मेरी बहन, भगवान कंस के सम्मुख स्वीकार कर ले अपने सारे अपराध। भगवान कंस दया निधान है, वे अवश्य तुझे क्षमा कर देंगे प्राप्ति। बहन बहन का प्रेम सत्य का अस्ति। भगवान कंस क्षमा निधान है। अपना अपराध स्वीकार कर लो अस्ति। भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। भगवान, किंतु मैं अपराधी तो प्राप्ति। नास्ति, अपराध तुमने किया है। मेरी प्रिय पत्नी प्राप्ति नहीं। उठो। मेरी प्रिय पत्नी अपराध तुमने किया है अस्ति, तो दंड भी तुम्हें मिलेगा। नारायण 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 नारायण। ये ब्रह्म राक्षस क्या कर रहे हैं? कहीं कंस मामा की तरह ये भी बुद्धिहीन हो गए। मैया कहती है किसी की बुद्धि काम ना करे तो उसकी सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 आंखें बंद करके तुम उससे अपना सत्य नहीं छुपा सकता। आज तुझे अपनी सच्चाई पता नहीं होगी। बता, कौन है तू? नारायण नारायण। भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? अपराधी तो ये प्राप्ति है। मैंने तो केवल आपको प्राप्ति का सत्य बताया है। इतनी देर से भगवान कंस की महारानी अस्ति, तुम्हारा अपराध ये है, तुमने इतने समय तक अपनी बहन का सत्य छिपाया। जो वो जानती है वो उसने किया, और तुम जानते हुए भी अनजान बनी रही। नहीं भगवान, जो अपराध करे वो अपराधी, जो
जो अपराध छिपाए वो सबसे बड़ा अपराधी। जरूर जरूर अपराधी है ये, और किसी अपराधी को खुला छोड़ना कितना उचित है? जरूर बिल्कुल उचित नहीं है महाराज। अपराधी किसी की भी हत्या कर सकते हैं। हाँ? तो खड़ा क्या हो? पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। भगवान भगवान, मैंने कोई अपराध नहीं किया भगवान। दोषी तो ये प्राप्ति है। भगवान ये तो आपसे प्रेम भी नहीं करती, ना ही आपको अपना भगवान मानती है। और गुनगुन 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 गुनगुन, और भेद खोलो। भगवान ये सदैव आपके विरुद्ध बातें करती रहती है। भगवान कंस के विरुद्ध ईश निंदा, नास्ति, ईर्षा। ईर्षा है ये, तुम्हारी अपनी सगी बहन अस्ति तुमसे ईर्षा करती है प्राप्ति। किंतु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पता है मुझे। इस संसार में वो तुम ही हो जो मुझसे सच्चा प्रेम करती है। क्यों प्राप्ति, मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? मुझे भी नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें क्षमा किया प्राप्ति। जाओ, तुम स्वतंत्र हो। जाओ। मेरी प्रिय पत्नी प्राप्ति, भगवान कंस का आशीर्वाद है तुम्हें। भगवान मैंने कोई अपराध। जब तक मैं तुम्हारा सत्य नहीं जान लेता प्राप्ति, ना मैं तुम्हारी हत्या करूंगा, ना तुम्हें मरने दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह दिव्य प्रकाश सत्य का था ब्रह्मश्री ने। यह बालक दिव्य है, अति दिव्य, किंतु मैं इसका सत्य जानकर रहूंगा। बालक, बता कौन है तू? कहां से आया? कौन है तेरे माता पिता? एको वे नारायण, असिन्न ब्रह्मान ईशानो, नपो नाग्नि समो नेमे, द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः। श्रीधर, सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न चंद्रमा न नक्षत्र और ना ही सूर्य, तो मैं था। मैं नारायण हूं, इस सृष्टि का आदि पुरुष, परम नियंता, सृष्टि सर्जक और जगत बालक नारायण। नारायण,
गया तू, मेरा परम शत्रु नारायण। मुझे आना पड़ा श्रीधर, बैरी भाव से ही सही, किंतु युगों से तुम मेरे नाम का जाप कर रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल प्राप्त होगा। नारायण, फल तो तुझे मैं दूंगा, अपने इस कलानी यंत्र में बांध कर, किंतु तेरा सत्य जानने के बाद। नारायण। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। तुम मेरा संपूर्ण सत्य अवश्य जानोगे श्रीधर, क्योंकि बिना मेरा सत्य जाने तुम्हारी युगों युगों की यात्रा समाप्त नहीं होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपना विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। नारायण के साथ मुझे, हाँ श्रीधर, बांध मुझे, हाँ श्रीधर, बांध मुझे। मुझ में ले है, यहाँ देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन जगत सकल, मुझ में ले है संसार सकल। जीवन ढूंढना है मुझ में, संहार है मुझ जो स्त्री सीता इतने समय रावण के यहाँ रह के आई हो, वो पवित्र कैसे हो सकती है? मैं पापी हूँ नारायण, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए नारायण, मुझे मुक्त कर दीजिए। प्रभु मेरे नारायण, श्री राम।
युगों युगों से आपकी प्रतीक्षा में भटक रहा था। प्रभु मैंने घोर पाप किया है, मेरा उद्धार केवल आप कर सकते हैं प्रभु। मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दो प्रभु। श्रीधर, तुम्हारी युगों की यात्रा, नारायण का नाम जाप और मेरे दर्शन के स्वरूप आज तुम्हारे सभी पापों का नाश हो गया है। श्रीधर, अब तुम निष्कलंक और निष्पाप हो चुके हो। मेरे नारायण, मैं दानी हूं।